खुफिया ने अवामी मसाइल को टीवी स्क्रीन पर दिखा दिखाकर आवाम को मुतला भी किया और सरकारी इदारों को झंझोड़ा भी कि वो इन इशूज पर काम करें जिनसे बराह रास्त आवाम की जान, माल और सेहत को खतरा है। आज का प्रोग्राम पिज्जा के हवाले से है क्योंकि बज़ाहिर नजर आने वाला खूबसूरत पिज्जा जो नौजवानों में निहायती मकबूल हो रहा है, इसमें रंग बिरंगे बहुत से ब्रांड्स अपनी मनमानियां कर रहे हैं। निचली सतह पर क्या हाल होगा, इस बहस में पड़ने की क्या। खुफिया ने माजी में भी जिन रेस्टोरेंट पर काम किया, इनमें पिज्जा हट, KFC जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी शामिल हैं और हमें फख्र है कि हमारे प्रोग्राम्स के बाद इंटरनेशनल फूड चेन्स ने बहुत इम्प्रूवमेंट की। सहाफत के ठेकेदार और नाम नेहाद एंकर्स जो इंटरनेशनल फूड चेन्स के करीब भी नहीं भटकते, लेकिन खुफिया ने हमेशा बिला तफरीक और बिला इम्तियाज कार्रवाई की और तमाम छोटी बड़ी मछलियों को बेनकाब करके आवाम के सामने लाए। आज का प्रोग्राम भी किसी छोटे ब्रांड पे नहीं बल्कि मशहूर ज़माना ब्रांड के पिज्ज़ा पर है। पिज्ज़ा में कौन कौन से अज्जा मौजूद होते हैं और छोटी सी लापरवाही आवाम में जहर या फिर हराम अशिया मुंतकिल कर सकती है, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा अवामी मसाइल की आगाही के लिए सबसे आगे बढ़कर अपना सहाफती किरदार अदा किया और हमने छोटे बड़े में तफरीक किए बगैर अवाम तक पहुंचाया। हमने बड़े बड़े ब्रांड्स चाहे पाकिस्तानी हो या फिर इंटरनेशनल, सबका हाल अवाम को दिखाया। चलें अब देखते हैं हमारी साबिका काविशों की एक झलक। पिज्जा हट और KFC जैसे बड़े ब्रांड की कवरेज भी खुफिया ने अपने प्रोग्राम में दिखाई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इंटरनेशनल फूड चेन KFC और पिज्जा हट पर जुर्माने। पिज्जा हट के बाहर खड़े में ये बहुत ही थर्ड क्लास किस्म का ऑयल है जो ये यूज करें। आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए? वैक्सीनेशन हुई? नहीं हुई थी। आज ये SOPs फिर कहाँ गई? कराची की मशहूर ज़माना निहारी और मशहूर ज़माना चपली कबाब, विलेज रेस्टोरेंट और मिठाई के बड़े बड़े नाम। खुफिया ने FIA के साथ मिलकर बड़े बड़े स्कीम बेनकाब किए। सैमसंग की जाली LEDs से लेकर जाली अद्वियात शामिल हैं। रोज के हम लोग 100-150 पीस बनाते हैं। ये मेन कवर है, ये आप देखें। एक एक रिकॉर्ड हमारे साबिका प्रोग्राम्स में मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम भी अपनी नौयत का अनोखा प्रोग्राम है। पिज्जा मैक्स नामी रेस्टोरेंट में आवाम के साथ होने वाली ज्यादती को बेनकाब किया और वजह सिर्फ ये है कि लोग अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि ये किसी बस स्टॉप का ढाबा नहीं बल्कि मशहूर ब्रांड है। कराची के मशहूर ज़माना पिज्जा मैक्स की मुताद्दिद शिकायत सोशल मीडिया रिव्यूज के साथ साथ दीगर प्लेटफॉर्म्स पर नजर आने लगी और सबसे ज्यादा जिस ब्रांच की शिकायत मौसूल हो रही थी वो तारिक रोड पर वाक़या पिज्जा मैक्स है। लेकिन किसी भी शिकायत पर बिना तहकीक के हम कभी काम नहीं करते। पिज्जा मैक्स के स्टोर और किचन के दरमियान मौजूद एक जिम में जाने वाले लड़के ने हमें बताया कि स्टोर से अक्सर हशरात और चूहे खेलते कूदते जिम की दहलीज पर नजर आते हैं और हमने तस्दीक के लिए इस जगह काम करने वाले शख्स की मदद हासिल की कि वो हमें यहाँ की अंदरूनी तस्वीर और वीडियोस बनाकर दे। अंदर से हासिल होने वाली वीडियोस ने हमें हिलाकर रख दिया। टूटा हुआ फर्श, कीचड़ और आसारे कदीमा वाली कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंसर मशीन और पानी का स्टोरेज टैंक, यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले पेन और इनमें लगी कालक इस पिज्जा मैक्स की अबतर हालत की अक्कासी करते दिखाई दिए। KMC फूड डिपार्टमेंट के नाअहल, रिश्वतखोर, ज़मीर फरोश फूड इंस्पेक्टर्स की बदौलत कराची की आवाम ऐसी अशिया खाने पर मजबूर हो गई। मेयर कराची हमारे प्रोग्राम्स के जरिए रेस्टोरेंट्स का हाल तो देखते रहते हैं, लेकिन अगर KMC का फूड डिपार्टमेंट अहल होता तो सिंध फूड अथॉरिटी बनाने की जरूरत ही पेश ना आती। खुफिया ने पहले तहकीक की कि क्या इस पिज्जा मैक्स की हालत ऐसी ही है जैसा कि हमें इन्फॉर्मर ने बताया, जो पिज्जा मैक्स और उसके स्टोर के दरमियान मौजूद जिम में आता है। हमने कई दिनों की तहकीक की और वहाँ की खुफिया वीडियोस हासिल कर ली ताकि उन हकाइक को झुटलाया ना जा सके। अब जरा इस खुफिया वीडियो को गौर से देखिए। किचन में उतरे हुए कपड़े, यहाँ का गंदा फर्श, बिना ग्लव्स और बेयर नेट के पहने स्टाफ, यहाँ पर सर्व की जाने वाली कोल्ड ड्रिंक और उसमें इस्तेमाल होने वाला पानी और मशीन का हाल, केचप का हाल। अब जरा देखें ये कबाड़ किचन में क्या कर रहा है, जिसका जवाब शायद पिज्जा मैक्स के पास नहीं। अब चलते हैं उन स्टोर की तरफ जहाँ प्रोसेसिंग पर मौजूद आटा, खुले हुए डब्बे और उन पर मौजूद चूहों की बीट।
आटा जमीन पर पड़ा है। फूड और नॉन फूड आइटम खुले आम रखे हुए नजर आ रहे हैं। और तो और यहाँ पर मसाला पैक होता है, इसमें कई लाल मिर्च और गार्लिक पाउडर रखा है। यहाँ पूरी इन्वेंट्री मौजूद है। पिज्जा में इस्तेमाल होने वाला तेल, घी, सब कुछ आजवाम देख लेंगे। ये सामान हम या सरकारी इदारे उठाकर नहीं लाए, सब कुछ यहाँ पड़ा था, जिसको देखकर इस पिज्जा के खिलाफ कार्रवाई की गई। नाज़रीन, इस वक्त हम पिज़्ज़ा मैक्स के सामने खड़े हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली ने सरप्राइज विजिट प्लान किया है, हमें कवरेज देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा मैक्स के हवाले से कुछ शिकायत आप लोगों को मौसूल हुई थी? जी, इनके हाइजीन के हवाले से और फ्यूमिगेशन वगैरह के हवाले से शिकायत मौसूल हुई है, जिसको हम अभी जाके चेक करेंगे। सही है, चलो चलते हैं फिर डायरेक्ट इनके किचन में। एंट्रेंस पे आप हाल देख लें, बड़ा वर्स्ट है। अब बाहर से एकदम से ऐसे किसी माहौल में आना, एकदम मंजर जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, मंजर कुछ चेंज हो गया वहाँ से यहाँ तक आने में? तो देखते हैं। एंट्रेंस से बिल्कुल, आप ये- देखें बाहर फ्रंट एरिया कितना साफ़ सुथरा है और जो किचन जहाँ पे असल कुकिंग होती है वो कितना डर्टी है। अभी हम ऐसा ऐसा चीज़ें चेक करेंगे तो हमें मज़ीद पता चलेगा कि किस हद तक यहाँ पे गंदगी मौजूद है। मुझे बताइए, आखिरी दफ़ा आपका मेडिकल कब हुआ है? आपको हेपेटाइटिस बी या सी या ए है, ये कैसे पता चलेगा? कभी भी आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? 2-2.5 साल में एक दफ़ा भी मेडिकल नहीं हुआ, तो चीज़ें अब खुद ही क्लियर हो गई है ना। बस आप सही, किसी वो से तो ये पूछ- कह रहे थे कि मैं नया आया हूँ तो अब हाँ, पूछने की तो जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो आप खाना बनाते हैं तो यहाँ पे जो कॉकरोच वगैरह कीड़े मकोड़े होते हैं उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं? वो तो स्प्रे मार के जाते क्या करते हैं? स्प्रे करके जाते स्प्रे कब हुआ है? स्प्रे आखिरी दफ़ा ना फिर आपको पता है? कुछ आपके सामने हुआ है? 14-15 दिन हो गए। तो ये क्या प्रोसीजर क्या होता है स्प्रे करने का आप लोगों का? आप लोग खुद करते हैं? नहीं वो कंपनी आते हैं पीछे से। सही है, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ना कि किस कंपनी से करवाते हाँ, हैं? कोई रसीद वगैरह होगी उनके मैनेजर से। अच्छा, ये कुछ आपको लग नहीं रहा यहाँ बहुत ज़्यादा गर्माइश है कि मतलब एग्जॉस्ट का सिस्टम सही है इनका? नॉइज़ है, गरमाइश है बहुत, लेकिन अवन यहीं पर है और बहुत छोटी सी जगह है, उसी के अंदर सब काम हो रहा है। आप देखें ना, ये डस्टबिन भी इधर ही लगाई हुई है इन्होंने और इधर ही पिज्ज़ा भी बन रहा है। हाँ, यही डस्टबिन है, ठीक है, यही डस्टबिन है, यहीं पे पिज़्ज़ा बनने का इनका सारा सामान भी मौजूद है। सही। अच्छा, कदरे बेहतर हैं फिर भी, मैं बताऊं इतने गंदे नहीं है। जो काले काले पैन जैसे अब इससे कंपैरिजन करें तो ये जला हुआ है पूरा, वो फिर भी साफ़ था, तो इसलिए हमने कहा साफ़, हमें भी हर वक्त गलत दिखाने की आदत नहीं है, वो साफ़ था कदरे तो बताया। बाकी ये बन बन के बिल्कुल ब्लैक हो गया, वरना उमूमी तौर पे ये ऐसे होते हैं। गर्म हो रहा है ये, उमूमी तौर पे ये ऐसे होते हैं, इस कलर के होते हैं। स्मेल कितनी हुई है, इसे खोलते ही इतनी स्मेल आने लग गई। फंगस लगा हुआ है इसके ऊपर। और एक नहीं है, ये सारे ऐसे हैं। ये अगर आप फेंक दें, अपने हाथों से फेंक दें इसको, ये एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं। इनको अभी डस्टबिन में डालें सारे। बहुत शदीद स्मेल है। अच्छा, ये चिकन आपने नीचे क्यों रखा हुआ है? थो करने के लिए, ये यहाँ रखा थो हुआ है। करने के लिए, थो करने के लिए। अच्छा, ऑयल चेक कर लें इनका, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। चेडर चीज़ और जो मोज़रेला चीज़ है वो आप दिखाएंगे, उसकी एक्सपायरी चेक करनी है। इसको कब से कब तक यूज़ कर सकते हैं? इसके ऊपर डेट लिखी हुई है। ये चेक करने से कोई डेट है? हाँ, इसके ऊपर है 21/9/2018 एक्सपायरी है इसकी। तो इट्स नॉट एक्सपायर्ड, ठीक है। शेडेड मोड सही। अच्छा, इस पर कोई हलाल सर्टिफिकेशन? नहीं, हलाल सर्टिफिकेशन इसके ऊपर कोई नहीं है। ये यूके की बनी हुई है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि किस, और ये भी नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर कि कौन से दूध की बनी हुई है।
अच्छा मोहम्मद अली साहब, हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है वो तो इस वक्त वेंटिलेटर पे आखिरी सांसें ले रहा है। जब तक सिंध फूड अथॉरिटी नहीं बनेगी यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता। आपने जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की खिदमात हासिल की हैं, उसके अलावा हिलाल एक्सपर्ट भी नीचे मेरे ख्याल आ गए हैं। जी, जब तक फूड अथॉरिटी नहीं बनती, सिंध फूड अथॉरिटी, तब तक हम इनकी खिदमत लेते रहेंगे, क्योंकि देर दे एक्सपर्ट, वो हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किस चीज़ में क्या मसला है। सही है, वो आ गए हैं तो चलें उनसे भी पूछ लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बाकी जो इंसानी आँख देख सकती है वो हमने बताया। पिज़्ज़ा मैक्स का सिटिंग एरिया देखकर हमें ऐसा लगा कि शायद हमें मौसूल होने वाली सारी वीडियोस किसी और जगह की हैं। साफ सुथरा माहौल, पुरकशिश रिसेप्शन और किट शिट में स्टाफ मौजूद था, लेकिन किचन में कदम रखते ही छुपाए हुए सच का पोल खुल गया। यहाँ के स्टाफ ने होशरुबा इंकशाफात किए जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ में एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी भी आगे पीछे हो तो हराम और हलाल का मामला आ जाता है। अभी बहुत से इंकशाफात बाकी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, खुफिया के साथ रहिएगा। कोई ढाबे का होता ना होटल, मैं कहती ठीक है पिज़्ज़ा मैक्स ना, आप खुद देख रहे ब्रांड है मैम, तो ब्रांड है, ब्रांड में ये तरीका है। रेस्टोरेंट का अमला मुसलसल तब्दील होता नजर आया। किसी भी ब्रांच में एक मैनेजर होता है, यहाँ पर अचानक तीन मैनेजर सामने आ गए। इस किचन में मौजूद चीज, जिसमें मोज़रेला और चेडर चीज शामिल है, इनकी पैकिंग पर कहीं भी हलाल सर्टिफिकेशन का लोगो मौजूद नहीं था। बड़ी हैरानी हुई जब हमने देखा कि यहाँ की कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंसर मशीन वेंटिलेटर पर सांस ले रही थी। यहाँ के वर्किंग स्टाफ ने इस जगह का पोल खोल डाला। यहाँ आज तक किसी का मेडिकल नहीं हुआ। रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर्स और ऊपर से लूज वायरिंग, यहाँ रखे गए पिज्जा बॉक्सेस और यहाँ भरा जाने वाला मसाला चीख कर यहाँ की अनहाइजेनिक कंडीशन को बयान कर रहा था। यहाँ के स्टोर में फूड और नॉन फूड आइटम्स एक ही जगह डंप किए गए थे। गर्ज ये कि हर मंजर फूड सेफ्टी की खिलाफवर्जी करते दिखाई दे रहा था। खुद को इतना बड़ा ब्रांड समझने वाले अपने किचन का स्टैंडर्ड तो देखें। ये बड़े बड़े LPG सिलेंडर जिस जगह रखे हैं, खुदा न खास्ता अगर ये फट गए तो पिज़्ज़ा मैक्स के साथ साथ ये पूरी बिल्डिंग भी तबाह हो जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर किचन में आग लग जाए, ये ब्लास्ट करेगा तो इसकी ब्लास्टिंग इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा सकती है। हाउस कीपिंग के मायने तो समझ लें, किचन में एग्जॉस्ट की क्या अहमियत है। सिविल डिफेंस का इदारा यहाँ से लिफाफा पकड़ कर चला गया। यहाँ के मालिक ने इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों की जान का सौदा कर डाला। सही, आपके वर्कर्स के यहाँ पे मेडिकल नहीं हुआ हुआ? मेडिकल बिल्कुल हुआ हुआ। नहीं, आपके वर्कर से बात हुई थी, उसने कहा मेरा मेडिकल नहीं, ये जो हमारे नए आए हैं, नहीं 2-2.5 साल हो गए। कौन से ऐसे वर्कर हैं जो मुझे बता यही दीजिए, थे ना, क्योंकि आप थे ना? जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं उन्होंने खुद अभी आपके आने से पहले कन्फेस कर दिया। शायद आप नहीं थे। मैं नहीं ये कह रहा कि उन्होंने क्या कहा है, बट ये है कि हमारे जितने भी पुराना स्टाफ है उनका सबका मेडिकल है, उनका डेटा हमारे हेड ऑफिस में बिल्कुल आपको हेड ऑफिस में यहाँ क्यों नहीं है? इसलिए हम यहाँ पे कोई भी ऐसी पेपर वर्किंग रखते लेकिन ऐसी जगह होना चाहिए। अच्छा, ये किस चीज़ की लाइनें जा रही हैं? बताइए कि अगर यहाँ पे आग लग जाती है, कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, उसको किस तरह फाइट करेंगे? एक्चुअली हमारे पास देखिए यहाँ पे सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं, आपके किचन भी यहाँ पर है, बहुत छोटी सी जगह है, तो बराबर में आपके गेस्ट भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग भी काम कर रहे हैं। अगर इस तरह की हमारे पास अनटूवर्ड सिचुएशन आ जाती है, उस सूरत में आपका क्या प्लान है? ठीक है, प्लान तो हमारा, हमने अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं कि हमारे फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे साइड नहीं, बाहर छोड़ देना, किचन में जहाँ काम हो रहा है, जहाँ आग लगने के खदशात ज़्यादा हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हमने अपने वो किए में उनको ठीक अप्रूवल दी भी है, है। वो कौन से फायर एक्सटिंग्विशर हैं आपके जो यहाँ पे स्टाफ है, वो ट्रेंड है कि अगर बिजली की आग लग जाती है तो कौन से यूज़ करने हैं, और वैसे सिलेंडर की आग लगती है? ये देखिए, एक हमारी जो पिज़्ज़ा मैक्स है, इनको बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाती है हमारे हेड ऑफिस में, हर वीक पे हमारी बुला के तो आपके जो सिविल डिफेंस में ट्रेन है, जो इस चीज़ में ट्रेन है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, उन्हें ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ का पतीला है, मुझे दिखाएगा? ये इतना काला सा जो ऊपर रखा हुआ है, आपको पता है कि कोई जली हुई चीज़ होती है कार्सिनोजेनिक होती है?
बिल्कुल आई मुझे पता है इस चीज़ का, बट ये है कि हम इसकी जैसे हम जली हुई रोटी नहीं खा सकते, तो जली हुई चीज़ से फूड का आपने मेरी तकरीबन सारी चीज़ें देखी होंगी, फूड डिपार्टमेंट, फूड एरिया भी मेरा आपने चेक किया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको कंप्लेंट्स वहाँ पे मिली होगी। हमें तो वहाँ पे बासी आलू मिले। आप ऐसा कीजिएगा, जो आलू हमने अभी देखे हैं वो शायद इनके साथ हमने डिस्कार्ड कर दिए, तो वो आप कैमरे में लोगों को दिखाइएगा कि इनका ये भी क्लेम है, और हमने आलू खुद देखे अभी किस तरह के आलू। अच्छा, ये कितना डेंजरस हो सकता है, आप मुझे बताएं मोहम्मद साहब, जिस तरीके से ये वायरिंग आ रही है और यहाँ पे जितनी यहाँ पे आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है, ये भी परसीव नहीं कर पा रहे। यहीं पे सिलेंडर रखा हुआ है, ऊपर जिस तरह की वायरिंग जा रही है और बराबर में ओवन रखा हुआ है, तो आप सही है, खुद जले हुए इस स्विच चीज़ भी को नज़र आ समझ रहे हैं सकते हैं। ये स्विचेस भी हैं, और इस सिलेंडर यहाँ पे मतलब ये यहाँ रखा है, 2 वहाँ रखे हैं, तो दीज आर द टाइम बॉम्ब्स, ये किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो सकती है। बर्तनों का डायरेक्ट काम करे। ओ माय गॉड, अपने नेल्स दिखाइएगा, इनके नेल्स देखे हैं मोहम्मद अली साहब, दिखाइए दोनों हाथों के दिखाइए, इनके मुझसे भी बड़े नेल्स हैं, दिखाएं वो भी दिखाएं ना मोहम्मद साहब। ये डायरेक्ट बर्तनों का काम कर रहे हैं, कोई ग्लव्स भी नहीं है इनके हाथ में। भाई रुक तो जाइए, थोड़ी देर में दिखा देना, थोड़ी देर रखे You are running a very responsible। और वो डायरेक्ट बर्तनों का काम कर रहे थे, हमने खुद देखा है अभी ना। मैम एक्चुअली ये डिस्पैचर होते हैं जो सिर्फ अपनी वो मतलब जो फूड का आइटम खत्म हो जाता है आप सेटिस्फाई हो रहे हैं इनके? नहीं, आप देखें ना, मैं आपसे अर्ज करूँ, हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम आपको अवेयरनेस दिला रहे हैं कि जो भी बंदा आपके पास काम कर रहा है, XYZ कोई भी हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है, और आपको नीड एंड क्लीन के हम पूरा स्टाफ, हमें कोई शौक नहीं है कि आपको ये, हम सिर्फ इस वजह से आए हैं ताकि आपको ये चीज़ें दिखा सकें, आपकी रहनुमाई करने के लिए आए हैं, तनकीद करने के लिए नहीं आए। अच्छा, ये इनका ये प्रोसीजर पूछ रहे ड्रिंक बनाने का क्या है? ये गंदे से पंखे शंखे यहाँ पे लगे हुए। ओ माय गॉड, यहाँ से लोग ड्रिंक लेके पीते हैं, और यहाँ हालत देखें। ये डिस्पेंसर जो है अभी मैंने बिल्कुल चेंज करवाया, जो मेरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था वो मैंने डिस्पेंसर अभी न्यू ब्रांडेड है मेरा, ये अभी मैंने अभी इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉलेशन मैंने अभी इसकी करवाई है। इस पर तो आप देखें कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आई। ये आप आस पास तो देखें, वैसे मुझे तो पता भी नहीं इसका यूज़ कैसे होता है, इसलिए मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये जो सिरप होता है ना, ये पानी एंड सिरप के साथ जो मिक्सअप होकर आता है, तो वो एक मिक्सचर बनता है। ये ड्रम है ये मोहम्मद साहब। आप मैं ढकना लगा के तो रिफिल नहीं कर सकता, रिफिल करके बंद कर देते। बिल्कुल सर, अभी रिफिल कर रहे हैं। आपको डिस्पेंसर लगाए ना, जो प्रॉपर तरीके कार है, कोई डिस्पेंसर लगाए पानी के लिए। इसके ऊपर हमारी बिल्कुल वर्किंग चल रही आप है। इस तरह ड्रम रख के कैसे कर सकते हैं? आप इसको देख सकती हैं। देखिए आपका देखिए, ये कोई ढाबे का होता ना होटल, मैं कहती ठीक है पिज़्ज़ा मैक्स ना, आप खुद देख रहे हैं ब्रांड है मैम, तो ब्रांड है, ब्रांड में ये तरीका है। कहूँगा कि तनकीद नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, रहनुमाई कर रहे हैं। आप देखें इसका पेंट उतर रहा है, इसके ऊपर जंग लगा हुआ है, और इसके ऊपर डस्ट है, आप हाथ लगा के चेक करें। और यहाँ पे थोड़ी सफाई होनी चाहिए, इतनी गंदगी क्यों है? ये वॉश हो रहा है अभी, ये क्योंकि अभी इंस्टॉल हुई ठीक है, है। ये वॉश हो रहा था, और यहाँ पे यहीं पर ड्रिंक्स हैं, और यहाँ पर ये इतना गंद जो रखा हुआ है, इसका क्या रीज़न देंगे? अच्छा, ये देखिए मैं यहीं से निकल रही हूँ, ठीक है, ये कहीं और का नहीं है, और भाई मैं अपने घर से ही लाई हूँ ये नाली। अब मैं आ जाऊँगी तो एक बड़ा अलग सा माहौल मुझे देखेगा। अभी जो मैंने आपको वो नाली दिखाई, गंदगी से भरी हुई, वो रस्ट वाले वाइपर और डिस्पेंसर, और यहाँ आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। ये जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल बुझा सकता है? इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास होती है, ठीक है, कोई यूज़ कर सकता है? अभी हमें कोई डेमो दे सकते हैं आप? नहीं, हमारे पास जो सुपरवाइजर है, जो रात में सुपरवाइजर होते हैं, उनको देखिए, दिन आग बता के लगती है कि हम रात को लगेगी। अच्छा चले, हम बहस नहीं करते, ठीक है।
हलाल सर्टिफिकेशन एक्सपर्ट और फूड साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर ने असिस्टेंट कमिश्नर के सरप्राइज विजिट को अपनी माहिराना सलाहियतों से कामयाब बनाते हुए यहाँ की फूड एंड सेफ्टी की अबतर हालत को बेहतर बनाने के लिए यहाँ की इंतजामिया को मुफ्त मशवरे भी फराहम किए। जो गलत है वो गलत है। इन लोगों ने आखिरकार खुद ही कबूल किया कि इनकी कोताहियाँ और गलतियाँ मौजूद हैं। फायर एंड सेफ्टी का फुकदान भी है और सवाल ये है कि लेबर डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, माहौलियात और KMC का लंगड़ा लूला फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर जब हराम मुंह को लग जाए तो शर्म क्या होती है। ये लोग अगर अपना काम ईमानदारी से करते तो आवाम गंद ना खाती। जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। 45,000 का फाइन किया और 1 महीने का इनको टाइम दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने जिन लोगों की खिदमत हासिल की वो लोग कौन हैं? कराची यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर जिन्होंने PhD भी किया हुआ है और इनकी तदरीस के बाद कई सौ फूड टेक्नोलॉजिस्ट पास आउट हो चुके हैं। इनसे बेहतर फूड को समझना किसी KMC के फूड इंस्पेक्टर के बस की बात नहीं, जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा BA होगी, जिनका साइंस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हलाल सर्टिफिकेशन एक्सपर्ट भी कोई आम मुफ्ती नहीं बल्कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और असिस्टेंट कमिश्नर खुद MBBS डॉक्टर हैं। जब इतने एक्सपर्ट लोग एक साथ बात करें तो सामने वाले शख्स के पास जवाब ही नहीं रहता कि वो किसी बात को झुठला सके। पिज़्ज़ा मैक्स के चीज़ की हालत जिसे डिफेंड करने की नाकाम कोशिश की गई। यहाँ हर जगह हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। आप खुद ही देख लीजिए। चीज या पनीर हराम और हलाल कैसे हो सकती है, जरा हम आवाम को बता दें। पनीर बनाने के लिए रेंट नामी इंजाइम चाहिए होता है और ये जानवरों के मैदों में पाया जाता है। अब रेंट जिस मुल्क से मंगवाया जा रहा है उस मुल्क में हलाल ज़िबा और हलाल जानवर पाए भी जाते हैं या नहीं। इसलिए उम्मत मुस्लिमा में ये बात जरूरी हो गया है कि हलाल सर्टिफाइड चीजों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर चीज मशकूक होगी तो पिज्जा भी मशकूक होगा। यहाँ हम सिर्फ एक पिज्जा मैक्स की बात नहीं करेंगे बल्कि तमाम पिज्जा हाउस जो पिज्जा बना रहे हैं वो हलाल सर्टिफाइड चीजें इस्तेमाल करें। सिर्फ माइक्रोवेव लिख देने से चीज सर्टिफाइड नहीं होगा। हमारे साथ हलाल फूड एक्सपर्ट्स तलहा साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, कितना ज़रूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हलाल लिखा हुआ हो? देखिए जी, जब से ये पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी बिल 2015 आया है तो उसके मुताबिक अब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर हलाल का लोगो लगा हुआ है तो वो किसी भी ऐसी सर्टिफिकेशन बॉडी से उस सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है जो एक्रेडिट हो पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल से। और नहीं लगा हुआ तो? अगर नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं बेसिकली उन सब के ऊपर कोई ना कोई क्लेम हलाल का मौजूद होता है। इसके ऊपर तो वैसे ही बहुत सारी वायलेशंस हैं, जैसे इसके ऊपर फिजिकल एड्रेस नहीं है। अच्छा, उसके अलावा इस पर रेनेट लिखा हुआ है, ठीक है, रेनेट के बगैर चीज़ बन नहीं सकती। तो अब इसकी सोर्स कैसे पता चले? माइक्रोबियल रेनेट लिखने का मतलब ये होता है कि इसकी एक होती है जो रेनेट का में हलाल का मसला है, वो अगर नॉन माइक्रोबियल रेनेट हो तो फिर हलाल का मसला होता है। माइक्रोबियल रेनेट में हलाल का इतना मसला नहीं है। मैनेजर, ये तीसरे मैनेजर चेंज हुए हैं? आप तीसरे? अच्छा, आप PSQC स्टैंडर्ड आप प्रोडक्ट परचेज करें। दूसरी बात, अब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगी वो हलाल सर्टिफाइड आएंगी। ये नहीं लिखा, जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगी ये चूँकि हमारे यहाँ लीकेजेस मौजूद हैं और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हलाल सर्टिफाइड नहीं होती, या उनके सर्टिफिकेट तो मौजूद होते हैं लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होते, जाली सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब जैसे आपके पास यहाँ पेपरोनी रखी हुई है अंदर, उसके ऊपर सेल्फ डिक्लेयर्ड लोगो लगा हुआ है, तो वो किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी का नहीं है। अच्छा देखिए, अभी हमने जो देखा है बेवरेज का जो सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है सप्लाई का, तो पानी का जो टैंक है वो काफ़ी गंदा नज़र आ रहा है। जो पानी इस्तेमाल होना चाहिए वो साफ़ होना चाहिए, खासकर पानी में कंटामिनेशन वो तो कह रहे हैं हम लोग तो मिनरल वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो ड्रम है तो कोई बात नहीं, अंदर मट्टी, उनका कहना है कि अंदर मट्टी नहीं है, बाहर है, कोई बात नहीं। बात तो है, क्यों नहीं है। पानी अगर आप ये कहें कि मट्टी मिला के ऊपर का पानी अगर इस्तेमाल कर लें तो साफ़ तो नहीं हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर जो पेस्ट्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जैसे लाल बेग हो गए, मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए,
इस टाइप की चीज़ें जो है ना इन सुराखों के अंदर बहुत आसानी के साथ होगा। खासकर किचन एरिया में तो ये होना ही नहीं चाहिए कोई इस किस्म की सुराख। यहाँ पे कोई फ्लाई कैचर भी नहीं है तो फिर बिल्कुल फ्लाई कैचर लगा होना चाहिए। प्लस ये कि टाइमिंग में लगे हैं नहीं किचन ऊपर भी लगा है, नीचे भी लगा हुआ है। किचन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कस्टमर से ज़्यादा उनके फूड के अंदर फ्लाई प्रॉब्लम करेगी, कस्टमर को इतना प्रॉब्लम नहीं करेगी। चीज़ें जो है वो आमतौर पे जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कही जाती हैं ये किचन से बाहर होनी चाहिए। तो वैसे भी एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है, खासकर जब इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट ना भी हो, अगर इस कंडीशन में भी अगर ज़्यादा हीट होता है, ओवर हीट होता है, खुदा ना खासा अगर किचन में आग लग जाए, ये ब्लास्ट करेगा तो इसकी ब्लास्टिंग इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा सकती है। इसका पैन जो है ना ये जिस तरह से ये देखें ये नज़र आ रहा है, ये जमा हुआ है। सर ये एक्चुअली सीजलिंग होती है। सीजलिंग जो होती है ना, अगर आप ये सीजलिंग नहीं करेंगे तो ये आपकी डो को जो है ना वो स्टक कर जाता है, चिपक जाता है। ये कार्सिनोजेनिक है। हमें कैसे पता चलेगा कि फूड ग्रेड है? देखिए इस बॉक्स की फॉर्म में तो आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं तो पता करना मुश्किल है। इसका तरीका ये होता है कि जिस जगह से ये बनवा रहे हैं वो फूड ग्रेड का सर्टिफिकेट देते हैं, हलाल का और फूड ग्रेड का, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टनिंग एजेंट लगाया जाता है उसमें आमतौर पे जेलेटिन या इस टाइप का कोई मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो इस मटेरियल का मिसाल के तौर पे अगर ये क्राफ्ट पेपर है तो क्राफ्ट पे कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं हुई जो कंटामिनेशन कॉज करे। तो ये वाली जो चीज़ है ये सर्टिफिकेट आम तौर पे जो पैकेजिंग कंपनी होती है वो प्रोवाइड करती है। है आपके पास? होना चाहिए। से पहले भी अर्ज़ किया कि जो चीज़ नहीं है वो हेड ऑफिस में है। इनके वर्कर ने खुद ही ने कहा था कि 2.5 साल से मेरा नहीं हुआ मेडिकल। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की वो हमने नाखून देखे, जिस तरह के लोगों से स्टेटमेंट सुने, हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम आएँ तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स मौजूद हों, वैक्सीनेटेड लोग हों, और जो लोग ऐसे हैं जो कि इस बीमारियां हैं जिनको हेपेटाइटिस वगैरह जो कि फूड के काम नहीं कर सकते, आप उनको एक्सक्लूड करें। सही। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली ने सरप्राइज विजिट प्लान किया, खुफिया इनको कवरेज देने के लिए आया, आपने हमें कैसा पाया? डेफिनेटली आपके प्रोग्राम लोग देखते रहें और हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, अभी जो हमने यहाँ पे विजिट किया है असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में, आपने हमें कैसा पाया? हम लोगों का बिहेवियर, हमारी टीम का बिहेवियर कैसा बहुत पोलाइटली, बहुत फ्रेंडली आप लोगों का बिहेवियर रहा है। आपने जो नॉलेज जो आपके पास थी, जो आपने हमसे पूछा, हमने आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश की। जो इनकी इंस्ट्रक्शंस है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट विजिट के अंदर जो इन्होंने बताई है वो चीज़ ना मिले आपको। ठीक है मोहम्मद अली साहब, अब आप क्या करेंगे? जी मेक श्योर करेंगे, हम दोबारा आपको विज़िट करेंगे, दोबारा विज़िट करके आपने जो भी हमने चीज़ें आपको बताई हैं वो आपकी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट टाइम आपके पास आएंगे और आपके कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई। अच्छा सर, मैं आपको थोड़ी सी एक सर्टिफिकेशन जो बात कर रहे थे, डेफिनेटली मैं खुद आई केम फ्रॉम लंदन एंड आई हैव डन द सर्टिफिकेट्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी इन Oh lovely, so you have done the certification and then still you're doing it? बेसिकली हमारे पास लाइन है यहाँ पे गैस की, लेकिन कुछ इसका प्रेशर नहीं आ रहा था अनफॉर्चुनेटली। Do you think it would be allowed in London? No? No? ये तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। Do you think this kind of hygiene would be allowed in London? No? No, never. So how do you expect it? Day by day of increasing. So what's the point of coming from London? The thing is आपके that लंदन से आने का फायदा क्या हुआ? Sir, basically implementation is not easy task कि आप किसी भी चीज़ को फौरन से easy one day में लेकिन डिस्प्ले पे कैसे हो जाती है फिर इमीडिएट? अभी आप हमारे अमेटस उठा के देखें, हमारी तमाम चीज़ें रैपिड कॉल उठा के देखें, किसी से पूछें, ये अवेयरनेस आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेसिकली डिस्प्ले के लिए क्यों नहीं यूज़ होता? देखिए मैं आपको यही बता जब रहा आप हूँ, एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, जब आप रेस्टोरेंट खोलते हैं उससे पहले सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं। आप कस्टमर्स के लिए बाद में, आप लंदन में रहे ना, लंदन में पहले रेस्टोरेंट में सारी चीज़ें कंप्लाई होती हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट्स जो है कस्टमर्स के लिए ओपन होते हैं। सो यू डोंट डू इट इन द मिडल ऑफ इट, राइट? अच्छा देखिए, आप थोड़ी देर यहाँ खड़े हैं, आप तो मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, हम इसको लेके आ रहे हैं। अच्छा, आप थोड़ी देर यहाँ खड़े हैं, कितनी स्वेटिंग आपको हो रही है, तो यहाँ जो वर्कर्स होते हैं उनका क्या हाल होता होगा? और फिर वो बेचारे वहाँ जाते हैं, every 15 to 20 minutes they took break for 5 and 10 minutes, इनके बाद स्टॉप बहुत। डोंट यू थिंक कि आपको एनवायरनमेंट चेंज कर देना चाहिए? ब्रेक देने से बेहतर है, अब दुनिया बहुत तरक्की कर गई है भाई। अच्छा, ये आप फाइन कर रहे हैं इनको? जी फाइन कर देते, कितना फाइन कर रहे हैं? इनको कर देते हैं 45,000। 45,000 का फाइन किया और 1 महीने का इनको टाइम दिया। खुफिया की टीम सरकारी इदारों की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई को कैमरे में नजरबंद कर अवाम तक पहुंचाती है, और जो सवालात अवाम इन लोगों से पूछना चाहते हैं किए जाते हैं। यही वजह है कि सरकारी इदारों और अफसरान में हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को सराहा जाता है। इस पिज़्ज़ा मैक्स में काम करने से पहले ही यहाँ की अंदरूनी वीडियोस बना ली गई थी।
ताकि यहाँ जाने से पहले ही पूरे शवाहिद मौजूद हों। यहाँ पर स्टोर और रेस्टोरेंट के दरमियान एक फ्लोर का फर्क था और स्टोर में जिस तरह से आटा, मसालाजात और दीगर अशिया रखी गई थी, खुसूसन एम्प्टी बॉक्सेस जिन पर मिट्टी की मोटी मोटी तहें मौजूद थी। किस चीज की बात करें, ये किसी ढाबे का होटल नहीं बल्कि एक नामवर ब्रांड है। अभी बहुत से इंकशाफात बाकी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जब मेरे जैसी कंज्यूमर बॉडीज़ अगर अवार्ड देने लग जाएंगी ब्रांड्स को और ये भी नहीं देखेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, और हम उसको अपने किसी उससे नवाज देंगे, तो डेफिनेटली सी बात है कि फिर उसके ऊपर कैसे आप जाएंगे। पिज़्ज़ा मैक्स की ये हालत नाकाबिले यकीन थी। आवाम ब्रांड समझकर आपका स्टैंडर्ड अपने जहन में बना लेती है। जब इतनी महंगी अशिया फरोख्त करते हैं तो फिर क्वालिटी भी वैसी ही होनी चाहिए। पिज़्ज़ा मैक्स में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर सिंध फूड अथॉरिटी होती तो जुर्माना नहीं होता बल्कि ये रेस्टोरेंट सील होता। अब भी वक्त है, अपना क़िबला दुरुस्त कर लें, आवाम की सेहत से खेलना बंद कर दें, वरना जो सरकारी इदारा किसी भी रेस्टोरेंट पर रेड करेगा, खुफिया इसकी पूरी कवरेज दिखाएगा। आज का प्रोग्राम तनकीद बराए इस्लाह समझा जाए, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ही आगाही है। आप इन प्रोग्राम से सीखें। छोटी छोटी नेग्लिजेंस बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। जिस तरह से इस स्टोर में फूड और नॉन फूड आइटम्स को एक साथ रखा गया, जिनमें हशरात का शद्दियात, तेजाब वगैरह शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और हलाल एक्सपर्ट के 12 कहने पर भी इन लोगों ने चीज़ का हलाल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया, ना ही चीज़ के बॉक्स पर हलाल लोगो दिखाकर इसके हलाल होने का सबूत दिया। कोई भी चीज़ कंपनी और ब्रांड ऐसा नहीं होगा जो हलाल सर्टिफाइड होने के बावजूद अपना हलाल लोगो पैकिंग पर ना लगाए। खुफिया के रेड के ठीक 3 दिन बाद खुफिया के FB पेज के इनबॉक्स में किसी आम शनाख्त रखने वाले शख्स की तरफ से इस पिज्जा चीज का हलाल सर्टिफिकेट मौसूल होता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सर्टिफिकेट खुफिया रेड के वक्त कहाँ था, जो असिस्टेंट कमिश्नर के इंतजार करने के बावजूद नहीं दिखाया गया। हमारा मकसद किसी ब्रांड को मशकूक बनाना नहीं, बल्कि सिर्फ ये है कि चंद पैसों की खातिर इंसान की जानो ईमान से मत खेलें। नाज़रीन, इस वक्त हम CRPC के चेयरमैन शकील बेग साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। शकील साहब, क्या वजह है लोग ब्रांड्स पे काम क्यों नहीं करते? ये वाहिद चैनल अब तक ऐसा है जो कि ब्रांड्स पे भी काम करता है। उमूमी तौर पे लोग ब्रांड्स पे जो हमें पता चला है वो इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनको इश्तिहारात मिलने बंद हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा फैक्टर इश्तिहारात का है। दूसरी बात जो तो मतलब इश्तिहारात के डर से हम आवाम को सच्चाई दिखाना बंद कर दें? नहीं, क्यों? देखें, अगर अब तक ये काम कर रहा है ना, तो इसकी वजह ये है कि शायद, हालांकि आपकी भी मार्केटिंग का मुझे ऐसा फील होता है कि प्रेशर होता होगा आप लोगों के ऊपर भी कि ये ना करें या इस तरह करें। मैं तो छोटे चैनल्स की भी बात कर सकता हूँ कि वहाँ पर भी 1-2 मतलब हमने ब्रांड्स पे काम किया तो पता चला कि रुकवा दिया गया था। तो ये तो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि, और मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैंने कई मरतबा आप लोगों के साथ प्रोग्राम किए, बल्कि वो चलते भी हैं, ऑन एयर हो रहे होते हैं। दूसरी वजह यह है कि जब मेरे जैसी कंज्यूमर बॉडीज़ अगर अवार्ड देने लग जाएंगे ब्रांड्स को और ये भी नहीं देखेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, और हम उसको अपने किसी उससे नवाज देंगे, तो डेफिनेटली सी बात है कि फिर उसके ऊपर कैसे आप जाएंगे। अभी मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि मैं पिज़्ज़ा के बारे में एक चीज़ देख रहा था कि ये कौन कौन सी कंपोजिशंस इनके क्या हैं, मतलब ये इस्तेमाल क्या चीज़ें करते हैं, कि क्या वो हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते, ये सिर्फ फ्लेवर लिखे हुए इन्होंने। सही। अच्छा, जो लोग, जो वर्कर्स जिनका डायरेक्ट फूड से कांटेक्ट होता है या इस तरह की जो फूड चेन्स हैं उनका जो अमला होता है, उनके लिए मेडिकल करवाना कितना ज़रूरी है? इतना ज़रूरी है जितना खाना बनाना ज़रूरी है। देख रहे होते अच्छा, हैं आप कि क्या समझते हैं कि फूड डिपार्टमेंट में जो फूड इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं वो क्वालिफाइड हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझ, मेरे पास बल्कि रिपोर्ट है ऐसी कि जिसमें पता चल रहा है कि वो मैट्रिक भी बड़ी मुश्किल से है। ठीक है, सही। अच्छा, वहाँ पे हमने बहुत जो बॉक्सेस देखे जिसमें बेसिकली जो है वो पिज़्ज़ा डिलीवर किया जाता है, वो बॉक्सेस फूड ग्रेड के होने चाहिए। अच्छा, ये एक दूसरी वजह से कि वो बॉक्सेस फूड ग्रेड के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि वो बॉक्सेस जहाँ पे स्टोर किए गए थे वहाँ पर इस तरह की चीज़ें थी, जो एक तो मिट्टी भी वहाँ पर थी और इस तरह की चीज़ें थी जो कि नॉन फूड आइटम्स थे, वहाँ नहीं होने चाहिए थे, केमिकल थे, उनके साथ उन बॉक्सेस को स्टोर किया गया। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं ऑलरेडी इन बॉक्सेस पे काम कर रहा हूँ और मेरे पास इसके बारे में काफ़ी सारी मैंने कुछ कलेक्शन की है कि इस बॉक्सेस के अंदर
नॉन फूड किस्म का पेपर यूज़ हो रहा है और ये फूड ग्रेड नहीं होता है। ये आ गए हैं अंदर, ये स्टोर रूम है, पता नहीं छत है, ये क्या है, यहाँ पे सामान ये इन्होंने जी रखा हुआ है। इन्होंने रूफ टॉप को इम्प्रोवाइज़ करके एक छतनुमाई कोई चीज़ डाली हुई है इसके ऊपर, जहाँ पे अपना सामान स्टोर कर रहे हैं। सही, देख लेते हैं अंदर क्या सामान मौजूद है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं और ये बॉक्सेस रखे हुए हैं और ये पाँव में भी रखे हुए हैं। ये देखें आप, बहुत अजीब सी आ रही है। ये शायद ये मिर्चों की आ रही है शायद, ये क्रश चिलीज शायद इन्होंने रखी हैं और ये पता नहीं कहाँ से आई हैं। और हालत कैसी है इनकी, ये दिखाएं आप ज़रा। इसको हम प्रॉपर नहीं कह सकते हैं, खासकर जैसे फूड ग्रेड आइटम और नॉन फूड ग्रेड जैसे डिटर्जेंट हो गए या इस टाइप की चीज़ें हो गई, ये साथ साथ रखे हुए हैं। ये कंटामिनेशन कॉज करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कंटामिनेशन यानी केमिकल कंटामिनेशन, ज़्यादातर टॉक्सिन्स ही होते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें एक साथ रखी हुई हैं, उसूली तौर पर होना नहीं चाहिए। इनको 1 महीने का हमने टाइम दिया है, उम्मीद करेंगे कि 1 महीने में बेहतरी नहीं होगा तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा। फिर इनको हम रेकमेंड कर देंगे सील के लिए, फिर हम इसको सील कर देंगे। सच सामने आ चुका। यहाँ का वर्किंग स्टाफ क्या बोल रहा है कि उसका 2.5 साल से मेडिकल नहीं हुआ और मैनेजर साहब फिर भी डिफेंड कर रहे हैं। मैम एक्चुअली ये डिस्पैचर होते हैं जो सिर्फ अपनी वो मतलब जो फूड आइटम ख़त्म हो जाती है। यहाँ आग बुझाने वाला एक शख्स भी मौजूद नहीं। यहाँ मौजूद स्टाफ के नाखून को कौन चेक करेगा? इनके मुझसे भी बड़े नेल्स हैं, दिखाएं। कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंसर कम और आसार कदीमा का मंजर पेश करने वाला ये मंजर देखकर आप खुद फैसला कर लें। ऑरेंज फ्लेवर सबसे ज्यादा बच्चे शौक से इस्तेमाल करते हैं और जरा इन लोगों का अनोखा फ्लेवर देख लें जो थैली में भर कर लाया जाता है। ये पिज़्ज़ा मैक्स है, किसी खान साहब के ठेले का शरबत नहीं जो कुछ भी चल जाए। खुफिया का काम था आवाम को सच दिखाना और हमने आपको एक एक मंजर दिखाया। हमसे इनडायरेक्ट बहुत से लोगों ने राब्ता किया कि हम सच छुपा दें और प्रोग्राम नशर न करें तो हमें भारी इश्तिहार दिए जा सकते हैं, लेकिन हमें इश्तिहार से ज्यादा आवाम की फिक्र है। अब पिज़्ज़ा मैक्स हो या कोई और नामवर ब्रांड, अगर आप अपना किचन दुरुस्त करना चाहते हैं तो खुफिया आपका भरपूर साथ देगा और इस प्रोग्राम के बाद जो भी तब्दीली आएगी वो भी हम आवाम को दिखाएंगे, क्योंकि खुफिया ने हमेशा तनकीद बराए इस्लाह की है और इससे हमेशा सुधार आता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो चीज़ें हम बाहर से खाते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा है, और अगर ये सही पका हुआ ना हो, सही पैन में ना पका हुआ हो, सही बर्तन जो है उसका सही इस्तेमाल ना हुआ हो या बार बार उसको इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कार्बन आ जाता है। यानी कार्बन वो चीज़ है जो कि इंसानी जिस्म के लिए एक कार्सिनोजन का काम करती है, यानी कैंसर फॉर्मिंग होती है। और वजह क्या है? वजह सफाई का ना होना। जो उसको पका रहा है, जो बना रहा है, जो शेफ़ है, उनका मेडिकल नहीं हुआ है, उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ, जिसमें हेपेटाइटिस का वैक्सीन होता है, जिसमें टाइफाइड का वैक्सीन होता है। अगर उन लोगों ने नहीं किया हुआ, वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनका, तो ये बड़े आसानी से ट्रांसमिट कर देते हैं इन्फेक्शन बजरिया पिज़्ज़ा टू मैन। क्योंकि आपके नेल्स अगर सही नहीं है, नेल्स कटे हुए नहीं हैं, तो आप उसके अंदर जो जमा होता है, जो जरासीम जमा होते हैं, वो हर किस्म के जरासीम होते हैं। आज का प्रोग्राम करने का मकसद आगाही और ब्रांड्स को वार्निंग देना है कि वो आवाम की सेहत से खेलना बंद करें। ठेले पर मेयार की वजह से अशिया कम कीमत मिलती हैं और ब्रांड को 10 गुना पैसे देकर भी अगर आवाम इसी तरह की अशिया खरीदे तो हम ऐसा होने नहीं देंगे।
इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।